बच्चों और बड़ों में जो जिल्द की खारिश होती है, जो रात भर सोने नहीं देती, उसको हम स्कैबीज कहते हैं। आज हम जानेंगे कि ये होती क्या है, किससे फैलती है और इसका मुकम्मल इलाज घर पर कैसे मुमकिन है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमैर। चलिए बात करते हैं इस डेंजरस जिल्द की बीमारी के बारे में। स्कैबीज असल में एक छोटा सा इंसेक्ट या माइट होता है, सैक्रोप्टिस स्कैबी कहते हैं। ये छोटा सा कीड़ा जिल्द के नीचे घुसकर छोटी छोटी सुरंगें यानी बुरोज बना लेता है। जब ये मूव करता है या अंडे देता है तो शदीद खारिश होती है, खास तौर पर रात के वक्त जब बंदा सो रहा होता है। ये इन्फेक्शन आम तौर पर इन जगहों को इफेक्ट करता है, जैसे आपकी उंगलियों के दरमियान, आपकी आर्मपिट्स यानी बगलों को, पीठ और पेट पर या आपके प्राइवेट पार्ट्स की जगह पर। इसके अलावा पाँव की उंगलियों के दरमियान ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर घर में किसी एक शख्स या बच्चे को इन्फेक्शन लग जाए तो बाकी लोग भी आसानी से इससे मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि ये टच से फैलता है। रात के वक्त खारिश इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये कीड़ा उस वक्त जिंदा और एक्टिव होता है। खारिश इतनी ज्यादा होती है कि बंदा खुजाकर स्किन को जख्मी कर देता है और फिर उस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है। इसका इलाज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी किसी एक शख्स को ये इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी फैमिली का इलाज जरूर करें, वरना ये घूम फिर कर सबको लगता रहेगा और खत्म नहीं होगा। जो दवाई मेनली इसमें यूज होती है वो है परमेथ्रिन 5% लोशन। ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से मिल जाती है। लगाने का इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि रात के वक्त गर्दन से नीचे तक पूरे जिस्म पर आप इसको अच्छी तरह लगाएं। उंगलियों के दरमियान में लगाएं, बगलों में लगाएं, प्राइवेट पार्ट्स और पाँव के दरमियान इसको जरूर लगाएं। इस लोशन को आप 8 से 12 घंटे तक लगा रहने दें। सुबह उठकर आप नहा लें। ये प्रोसेस 1 हफ्ता दोबारा रिपीट करें, मतलब 2 हफ्ते ये टोटल कोर्स आपने करना है। अच्छा, इसमें घर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्तर की बेडशीट्स आपने चेंज कर देनी है, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स सबको गर्म पानी से धोकर धूप में आप सुखा लें, क्योंकि जब तक ये कीड़ा एनवायरनमेंट में रहेगा ये दोबारा इन्फेक्शन आपको कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये लोशन डेंजरस है, ये आप इसको पॉइजन समझ लें। बच्चों की पहुंच से आपने इसको बिल्कुल दूर रखना है। ये सिर्फ लगाने के लिए है, इसको बिल्कुल भी आपने पीना नहीं है, ना ही बच्चों को पीने देना है। बच्चों की पहुंच से आपने इसको बिल्कुल दूर रखना है। अगर बहुत ज्यादा खारिश होती है तो मार्केट में कैलामाइन लोशन मिलता है, दिन में आप 2 से 3 मरतबा वो लगा सकते हैं। एलर्जी कम करने के लिए कुछ एंटी एलर्जिक सिरप भी दिए जा सकते हैं, जिसमें आप डिस्क्लोरेटिन या लिवोसिट्राजिन, ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से ये भी मिल जाते हैं आपको, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को है तो बच्चों को आप ये सिरप फॉर्म में देंगे, और अगर बड़े हैं तो वो टैबलेट फॉर्म में इसको यूज कर लेंगे। बच्चों में ये सिरप आप 5 से 7 दिन तक 1 हफ्ते के लिए, यानी दिन में 1 दफा 5 से 7 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर लोशन लगाने के बाद खारिश थोड़ी बढ़ जाए तो घबराएं नहीं, ये इस बात की निशानी है कि जो इंसेक्ट है वो मर रहा है और उसके अंदर के जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट अप करेंगे कि आपको खारिश फील होगी। खारिश कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। ये ट्रीटमेंट का नॉर्मल एक प्रोसेस है। अगर किसी बच्चे या बड़े को स्किन पर जख्म या इन्फेक्शन भी हो तो लोकल डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, जो आपको एंटीबायोटिक क्रीम या 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक सिरप भी दे सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नॉन सब्सक्राइबर्स हमारी वीडियो देखते हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।